दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताऊंगा कि आपके दुआ सॉफ्टवेयर में किस प्रकार स्टार्टिंग करी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपका सॉफ्टवेयर माई कंप्यूटर में मैंने डी ड्राइव में डाला है। जैसे ये दुआ नाम का फ़ोल्डर है, इसको अगर मैं खोल कर देखता हूँ तो इसी में सारे सॉफ्टवेयर की फाइलें दिखाई देंगी और इसी में हमारा ये डाटा सेव होता रहेगा, यानी कि सब कुछ दुआ के अंदर ही सेव होगा। और इसमें सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ये ऑरेंज कलर की फ़ाइल होती है जिससे सॉफ्टवेयर चलता है। मैंने इसका राइट क्लिक करके सेंड टू करके डेस्कटॉप करके शॉर्टकट बाहर बनाया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो बाहर मैंने शॉर्टकट बनाया है ये किस तरीके से काम करना है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये फ़ोटो आएगी इसके बाद माउस वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर आप एंटर लगा के आगे चलिए। हमारे सॉफ्टवेयर का नियम ये है कि आगे बढ़ने के लिए एंटर लगाना होता है, पीछे हटने के लिए एस्केप प्रेस करना होता है। आप जानते हैं अकाउंट का जो भी काम होता है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमें हर फाइनेंशियल ईयर पे इसमें एक कंपनी बनानी पड़ती है। तो वो कंपनी मैंने अभी बना दी है, फिलहाल तो आपको उसके अंदर जाकर काम करना है। सेलेक्टेड कंपनी से हमें उसकी लिस्ट मिल जाएगी, आपकी फर्म का नाम दिखाई दे रहा है, उसका फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है, हम इसी में एंटर लगाकर आगे चलेंगे। मैं एंटर लगा रहा हूँ। पासवर्ड अगर कुछ रखा है हमने तो दे देंगे, अदरवाइज एंटर लगाकर आगे चलेंगे। अब आपके सामने आपकी फर्म का नाम ऊपर आ गया, नीचे बराबर में फाइनेंशियल ईयर आ गया। अब ये काम करने के लिए रेडी है, ये मेन मेनू है आपके सामने। अब देखिए, आपको अपनी शॉप का काम करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर आपको प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करनी होगी। जो भी प्रोडक्ट आपके शॉप में हैं उन सब की आपको नाम इसके अंदर भरने होंगे। ये बताना होगा कि किस में एक स्ट्रिप में कितनी गोलियाँ होती हैं, ये सब नाम, किस कंपनी का वो प्रोडक्ट है ये सब बताना होगा। और आरटीओ के नाम जिनसे आप माल ख़रीदते हैं उनकी फर्मों के नाम एड्रेस इसमें भरने पड़ेंगे। उसके बाद आप रूटीन का काम कर सकते हैं। रूटीन का काम जो होता है वही 4 काम होते हैं, माल बेचना, ख़रीदना, पेमेंट आना जाना, सब वही 4 काम हैं, तो जो बाद में करे जाएंगे। स्टार्टिंग के लिए हम इसमें सीखते हैं कि आइटमों की लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। सबसे पहले आप सेटअप अकाउंट पर एंटर लगाएंगे। इसके लिए सेटअप अकाउंट के अंदर आइटम की लिस्ट बनाने के लिए हम आइटम लिस्ट में जाएंगे। यहाँ मैंने एंटर लगाया। ये कंपनी का क्वेश्चन पूछ रहा है, हम सभी कंपनियों के प्रोडक्ट यहाँ भर सकते हैं, तो ऑल कंपनी पर ही मैं एंटर लगा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पर भी मैं एंटर ब्लैंक है, ये एंटर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आइटम की लिस्ट तैयार करूँगा। जैसे मैंने यहाँ आइटम की लिस्ट तैयार करी है, मैंने यहाँ पर ऐड का पॉइंटर दिखाई दे रहा है, मैं ऐड पर एंटर लगा रहा हूँ। अब मान लीजिए मेरी टैबलेट है आइनॉक्स टैबलेट, मैंने लिखा आइनॉक्स टैबलेट, मैंने लिख दिया। अब एंटर करके मैं पैकिंग पर जा रहा हूँ। देखिए, पैकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए। इसमें जैसे ये 10 गोली का स्ट्रिप है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/10। 1/10 लिखते ही जो मल्टीप्लाई के बाद वाला अंक होता है ये अपने आप लूज क्वांटिटी बन जाता है। 1/10 का मतलब इसको इस स्ट्रिप में 10 गोलियाँ हैं। अगर ये 15 गोली का स्ट्रिप होता तो मैं यहाँ पर लिखता 15, तो देखिए 15 आ गया। लेकिन आज आपको पता है कि टैबलेट और कैप्सूल ही एक ऐसा आइटम है जो काट कर बेचा जाता है, लूज में बेचा जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो टैबलेट और कैप्सूल में पैकिंग आप लिखेंगे वो इसी स्टाइल से लिखेंगे। इसमें कोई अल्फ़ाबेट यूज नहीं करेंगे। अगर इसमें हम कोई अल्फ़ाबेट यूज करते हैं तो ये लूज क्वांटिटी 1 हो जाती है। तो 1 करके तो हमें बेचना नहीं है, हमें तो काट कर बेचना है। तो इसलिए हम टैबलेट और कैप्सूल में अल्फ़ाबेट यूज नहीं करेंगे। ओके, मैंने ये 1/15 लिखा तो 15 गोली की ये 15 गोली का इसके अंदर डेफिनेशन सेट हो गई। अब हम ये बताएंगे कि HSN कोड क्या है इसका। HSN कोड जो है ये इसका 3004 है, तो मैंने यहाँ 3004 लिख दिया। यहाँ मैंने एंटर लगाया तो इसने मेरे को कहा तो यह कोड मौजूद ही नहीं है, मैंने ए से ऐड कर दिया। यहाँ पूछा ये 3004 क्या चीज़ है, मेडिसिन है, फूड है, कॉस्मेटिक है, क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेडिसिन। यहाँ मैंने एंटर लगाया। अब ये मेरे से पूछ रहा है इसका टैक्स GST कितने % है, IGST, यानी कि 12% है तो 12 लिखेंगे, 18 है तो 18 लिखेंगे, और अगर 5 है तो 5 लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं इस पर 12 लिख देता हूँ। तो देखिए अपने आप ही CGST GST हाफ हो गया, 6 हो गया। अब ये मेरे क्वेश्चन नीचे आ गया, ये पूछा है इस आइटम पे कितना डिस्काउंट सेट करना चाहते हो कि जब आप बिल बनाओगे, MRP पर बिल बनते हैं इसके ज़्यादातर रिटेल लिस्ट में, तो अगर कोई आप डिस्काउंट सेट करना चाहते हैं 10%, 5%, तो यहाँ सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं।
अगर आप ये लिख के रखना चाहते हैं कि ये आइटम किस रैक में रखा हुआ है, देखिए ये आपके शॉप की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप अपने सेल्फों के नाम रखिए और यहाँ पर आप बताते चलिए कि ये आइटम मेरी इस सेल्फ में रखी है। उससे क्या होता है कि आप इसमें जब सर्च करेंगे कि ये आइटम कहाँ रखी है तो एकदम ये बता देगा इस सेल्फ में रखी है। तो एक अनजान लड़का भी कंप्यूटर में सर्च करके ये ढूंढ सकता है कि कौन सी मेडिसिन किस सेल्फ में रखी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सेल्फ नंबर 1 दे देता हूँ, S1 देख देता हूँ। अगर खाली भी छोड़ सकता था। अब मुझे ये बताना है ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कंपनी का नाम एंटर लगाऊंगा तो कंपनी की लिस्ट मिलेगी। मैं एंटर लगा रहा हूँ, देखो कोई कंपनी आ नहीं रही है क्योंकि मैंने अभी तो स्टार्टिंग करी है, ब्लैंक सॉफ्टवेयर है तो कुछ है तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने नया कंपनी का नाम टाइप करा तो नीचे इसने मुझे मैसेज दिया, दिस कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस A टू ऐड। यह कंपनी का नाम मौजूद नहीं है। अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो A दबाएँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर सॉल्ट कितना है। देखिए अगर आप इसका सॉल्ट मैनेज करना चाहते हैं तो इसको लिखिए, इसको यूज करिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जनरली साल्ट का यूज बहुत ही कम जगह यूज होता है क्योंकि साल्ट में काफ़ी मतलब ध्यान रखना पड़ता है तो उसे समय देना पड़ता है काफ़ी। तो अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। साल्ट की लिस्ट खुली, मैंने एंटर लगा के आगे चला गया। अब ये कह रहा है रिजर्व क्वांटिटी। कुछ लोग ये मैनेज करना चाहते हैं कि कंप्यूटर हमें यह है बताए कि इस आइटम का स्टॉक रिजर्व क्वांटिटी से नीचे जा रहा है। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस प्रोडक्ट की 50 गोली हमेशा होनी चाहिए। अगर मेरा स्टॉक 50 गोली से नीचे जा रहा है तो मुझे ये बताए, तो मैं यहाँ पे 50 गोली लिख सकता हूँ। तो उससे मुझे एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि जो प्रोडक्ट अपनी रिजर्व क्वांटिटी से नीचे जा रहे हैं, स्टॉक जिनका नीचे जा रहा है, वो ये हमें बता देगा। अगला क्वेश्चन है D या H1। देखो शेड्यूल H1 का अगर ये आइटम है, शेड्यूल H1 आप जानते होंगे नशीली दवाओं का जो ग्रुप होता है उसे शेड्यूल H1 कहा जाता है, और जो छूट वाली आइटमों का ग्रुप होता है DPCO कहा जाता है। अगर आप शेड्यूल H1 का इसमें मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये प्रोडक्ट क्या शेड्यूल H1 के अंतर्गत आता है। अगर आपको नहीं मालूम या आप नहीं मैनेज करना चाहते तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। और नॉर्मल आइटम में भी आपको ये खाली छोड़ना है। तो वैसे भी ज़्यादातर तो नॉर्मल आइटम होते हैं, खाली छोड़ देता हूँ मैं। अगला आइटम आया लॉक। अगर आप आज जैसे इसकी 15 गोली की स्ट्रिप आ रही है, कल को मान लीजिए इसकी 20 गोली की स्ट्रिप आने लगती है, तो आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जब आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपकी इच्छा होगी कि ये 15 गोली वाले प्रोडक्ट का गलती से भी बिल ना बन जाए। तो उस कंडीशन में आप यहाँ आकर इसको लॉक को यस करके इसे लॉक कर सकते हैं, जिससे इस प्रोडक्ट का कभी बिल नहीं बन पाएगा। तो अभी तो लॉक नहीं करना, मैं एंटर लगा रहा हूँ। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया YN मतलब ये प्रोडक्ट इस समय रनिंग में है या नहीं है। अगर ये कल को प्रोडक्ट रनिंग में नहीं रहता और आप चाहते हैं कि बिल बनाने के समय ये दिखाई भी मत दे, तो आप इसको नो कर सकते हैं। अब जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इस पर एंटर लगाऊंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट इसकी मेमोरी में सेव हो गया और अब आप इसकी MRP भरेंगे, इसका स्टॉक भरेंगे। तो मैं MRP पे एंटर लगाता हूँ। मान लीजिए इसकी MRP है 52 रुपीज़। तो देखिए अपने आप 15 गोली से भाग करके इसने एक गोली का रेट अपने आप बना लिया, 3 रुपये 467 पैसे। अब ये पूरा इसकी होलसेल आपको भरनी नहीं है। जब आप परचेज के बिल इसमें भरेंगे तो ऑटोमेटिक सब भरती जाएगी। बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ एकदम भरने की आवश्यकता नहीं है। आप एंटर लगा के आगे चलिए। बस आप यहाँ ये भर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ स्टॉक भरना होगा कि किस बैच नंबर का कितनी गोलियाँ स्टॉक में हैं। तो मैं यहाँ एंटर लगाऊंगा, मैं यहाँ भर दूंगा ये, और इसकी एक्सपायरी भर दूंगा 01। मान लीजिए जून 19 भरनी है तो 06/2019। और ये मुझे टैबलेट और कैप्सूल में जो स्टॉक भरना है वो गोलियों के शेप में भरना है कि कितनी गोलियाँ। अगर मेरे पास 4 डब्बे रखे हैं और 100 गोली का डब्बा है तो मैं यहाँ 400 गोली लिखूँगा। अगर मेरे पास किसी दूसरे बैच का स्टॉक है तो मैं दूसरी लाइन लिखूँगा। और अगर मान लीजिए मैं आगे नहीं लिखना तो एस्केप करके मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा, फिर यहाँ से दोबारा बैक होऊंगा तो मैं आइटम लिस्ट में आ जाऊँगा। अगर मुझे स्टॉक नहीं भरना होता तो सिर्फ मुझे MRP भरकर जब मैं बैच नंबर वाली विंडो में आया था तो वहाँ से मैं एस्केप हो सकता था। तो स्टार्टिंग के लिए इतना भी काफ़ी होता है कि आप इसके अंदर प्रोडक्ट के नाम बनाइए, MRP बनाइए और एस्केप हो जाइए। तो इसके अंदर जब सारे प्रोडक्ट एंटर हो जाएंगे, बाद में जब इसमें आप परचेज के बिल चढ़ाएंगे तो बैच नंबर वगैरह सब आते चले जाएंगे। तो अब जैसे मैं आगे एक प्रोडक्ट और करके दिखाता हूँ
जैसे कोई कैप्सूल खोलता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें लिखा कैप्सूल में हम लिखते हैं विजिलेक कैप्सूल, मैंने ये एंटर लगाया। अब मान लीजिए ये 10 गोली का है तो 1/10 लिख दूंगा, तो देखिए अपने आप यहाँ 10 हो गया। तो आपको मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूँ, पैकिंग में टैबलेट और कैप्सूल जब आप आइटम बना रहे हो तो पैकिंग विशेष ध्यान से दीजिए, इसमें लूज क्वांटिटी हमारी प्रॉपर सही होनी चाहिए, क्योंकि एमआरपी को लूज क्वांटिटी से भाग करके ही ये एक गोली या एक कैप्सूल का रेट बनाता है। अब ये मेरे से पूछ रहा है 3004, मतलब इसका HSN कोड क्या है। अगर यहाँ एंटर लगाएंगे तो मुझे HSN कोड की लिस्ट मिलेगी। अब अगर ये HSN कोड नहीं है, HSN कोड दूसरा है, HSN कोड तो 3004 ही है, लेकिन आई टैक्स 5% लग कर आता है इस पर, तो मैं इस लिस्ट को बंद करूँगा। मैं यहाँ पर 3004 लिखूँगा और यहाँ पर आपका ये मैं 3004 में कुछ हल्का सा परिवर्तन कर दूँगा या 5 लिख दूँगा, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा 5% वाला आइटम है। और ये ए से ऐड कर दूंगा, मेडिसिन लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा और 2.5 करके इस तरीके से मैं। अब ये मान लीजिए कंपनी पूछ रहा है, कंपनी मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दी। अब मुझे यूनिकेम एंटर, ए से ऐड कर दूंगा, सॉल्ट में खाली छोड़ देता हूँ, रिजेक्ट क्वांटिटी मैंने अभी कुछ रखा नहीं है, एंटर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और इसकी एमआरपी यहाँ पे लिख दूँगा, मान लीजिए इसकी एमआरपी है 24 रुपये, तो देखिए एक गोली का रेट या एक कैप्सूल का रेट अपने आप आ गया। एंटर करते करते मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मुझे मान लीजिए स्टॉक नहीं भरना, तो एस्केप करके मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूँ, फिर दोबारा यहाँ से एस्केप करूँगा, तो बहुत तेज़ी से आप जो है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको टैबलेट और कैप्सूल तो बता दिया, लेकिन टैबलेट और कैप्सूल के अलावा और भी आइटम होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, सिरप होते हैं, क्रीम होती है। तो मैं यहाँ पे एंटर लगाता हूँ। मैं दूसरा भी आइडिया देता हूँ आपको। मान लीजिए एक सिरप है आपका नीरी सिरप, तो आपने लिखा नीरी सिरप। अब ये होता है मान लीजिए 100 ml का या 200 ml का, तो यहाँ पे लिखूँगा 1/200 ml। अब देखो हमारे सॉफ्टवेयर में नियम यही है कि अगर आप पैकिंग में कोई अल्फ़ाबेट यूज करते हैं तो लूज क्वांटिटी अपने आप ही 1 हो जाती है। अब क्योंकि ये सिर्फ सिंगल पीस ही बिकेगा, कोई इसे काट कर या तो बेचा नहीं जाएगा, तो इसलिए लूज क्वांटिटी 1 ही रखनी है, तो इसलिए हमने अल्फ़ाबेट यूज किया है। वैसे भी अगर मैं 1/200 लिख देता तो वो स्पष्ट नहीं होता, ml लिखने से वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसका HSN कोड दे दूँगा। मान लीजिए इसका HSN कोड मैंने दे दिया, 3004 वाला ही है, मैंने इस पर एंटर लगा दिया। डिस्काउंट अगर मुझे कुछ रखना है तो दे दूँगा, रैक में यहाँ दे दूँगा, कंपनी अगर मुझे बतानी है तो मैं यहाँ बता दूँगा। मान लीजिए ईमेल का प्रोडक्ट है ये, तो यहाँ एंटर लगाऊंगा, कंपनियों की लिस्ट आएगी। कंपनी की लिस्ट में ईमेल मौजूद नहीं है तो मैं एस्केप कर देता हूँ, तो ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ए से ऐड कर दूँगा। सॉल्ट में खाली छोड़ देता हूँ फिलहाल, एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ। और देखिए अब मेरे से नीरी सिरप का स्टॉक मांग रहा है, मैं स्टॉक तो नहीं भरना चाहता लेकिन एमआरपी ज़रूर भरूँगा, तो मैंने यहाँ एंटर लगाया। मान लीजिए मैंने इसकी एमआरपी भरती 85 रुपये, तो देखिए लूज रेट में 85 रुपये ही आ गया, मतलब ये सिंगल पीस का रेट आ गया। इसने एमआरपी को लूज क्वांटिटी से भाग करके इसने रेट बनाता है ये। मैं एंटर करके इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मुझे स्टॉक यहाँ नहीं भरना, मैं एस्केप दबाकर बैक हो जाता हूँ, फिर यहाँ बैक हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने स्टॉक भर सकता हूँ। मान लो आपको डिस्पो सीरीज भरनी है, डिस्पो सिरिंज 2 ml। पैकिंग में मैं क्या लिखूँगा, या तो 1 पीस लिखूँगा, या एक काम करते हैं ये 2 ml यहाँ नहीं लिखते और यहाँ लिख देते हैं 1/2 ml। ओके, और यहाँ पे मैंने लूज क्वांटिटी 1 हो गई। ये आपका सर्जिकल आइटम है, मान लीजिए इसका कोड है 9018, ए से ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा सर्जिकल मेडिसिन। और मान लीजिए इस पर 12% है, 12 लिख दिया, एंटर लगा के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए रेंसन्स का है, ए से ऐड कर दिया, एंटर करके कंप्लीट कर दिया। और ये 2 रुपये में बेचता हूँ तो 2 रुपये लिख दिया, लूज रेट अपने आप 2 रुपये आ गया। तो इस तरीके से मैं आपका ये प्रोडक्ट बन गया, एस्केप करके बैक हो गया। और इस तरीके से कोई इंजेक्शन होता है, मान लीजिए आपने लिखा डायनापार इंजेक्शन, तो आप लिखेंगे 1/2 ml या 3/1 ml, जो भी होगा। यहाँ सिंगल पीस, देखिए मैं पैकिंग में अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ तो लूज क्वांटिटी अपने आप 1 होती जा रही है।
अब मैं यहाँ पर इसका HSN कोड सेट कर देता हूँ और इस तरीके से एंटर कर मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए कंपनी मुझे मालूम नहीं है, मैंने ईमेल दे दी, चलो ईमेल ही रखते हैं। ये मैंने एंटर करा, MRP मैंने इसकी लिख दी, मान लीजिए इसकी MRP लिख दी 16 रुपये। ये 16 रुपये का इंजेक्शन है, तो ये अपने आप में फटाफट इसको ऐड कर देता हूँ। एस्केप से मैं बैक हो जाता हूँ। तो बड़ी आसानी से इसी अंदाज से आप अपने प्रोडक्ट बनाइए और बहुत तेज़ी से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी वर्क स्मॉल लेटर में मत करिए, कैपिटल लेटर में करिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके इसके अंदर पार्टियों के नाम कैसे ऐड करे जाएंगे। अब मैं यहाँ से बैक हो रहा हूँ एस्केप प्रेस करके। तो पार्टियों के नाम ऐड करने के लिए मुझे अकाउंट नेम में जाना होगा। अकाउंट नेम पर मैं एंटर लगाऊंगा। देखिए आपके सामने वैट, सेल, परचेज इस तरीके के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये नाम अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही बना दिए, क्योंकि एक आम दुकानदार को इसकी जानकारी नहीं होती। तो नया नाम बनाने के लिए देखो हमारे सॉफ्टवेयर में नियम है कि सबसे लास्ट में ये ऐड वाला पॉइंटर दिखाई देता है। मैं ऐड पर एंटर लगा रहा हूँ। तो अब ये मेरे से अकाउंट पूछ रहा है, मैंने अकाउंट में लिख दिया कि मंशा मेडिकल एजेंसी। अब मैंने यहाँ लिख दिया जिला परिषद मार्केट मुजफ्फरनगर। फ़ोन नंबर इसका अगर कुछ जो भी देना चाहें, एरिया एंटर लगाएंगा, एरिया की लिस्ट मिलेगी। अब एरिया मैंने लिस्ट तो कोई बनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ मुजफ्फरनगर। ए से ऐड कर देता हूँ। स्टेट पूछ रहा है, स्टेट पे एंटर लगाऊंगा, स्टेट की लिस्ट मिलेगी। मैंने यू प्रेस करा, उत्तर प्रदेश आ गया। और अगर इसका GST नंबर मैं यहाँ भर दूंगा, जो भी इसका GST नंबर होगा, DL नंबर 2 होते हैं, DL नंबर फर्स्ट और सेकंड, जो भी इसका DL नंबर होगा यहाँ भर दीजिए। पैन नंबर अगर कोई मालूम है तो यहाँ पर दीजिए, आधार नंबर मालूम है तो यहाँ पर दीजिए। शेड्यूल नाम का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप एंटर लगाएंगे तो लिस्ट मिलेगी आपको। तो ये क्योंकि संडी आप इससे माल परचेज करते हैं, तो ये संडी क्रेडिटर देना होगा। जिनसे हम माल परचेज करते हैं उन्हें संडी क्रेडिटर दिया जाता है, और जिनको हम माल बेचते हैं उन्हें संडी डेटर लिखा जाता है। तो मैं इसको संडी क्रेडिटर दे रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि इसका बैलेंस लेजर भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसका जब आपने कंप्यूटराइज किया, स्टार्टिंग करी, तो उस समय जो भी इसका बैलेंस होगा वो आप यहाँ भरिए। और उसके बराबर में आ रहा है डेबिट क्रेडिट, जो भी डेबिट क्रेडिट करना है, अगर उसके नाम है तो डेबिट करिए D, अगर उसका पैसा देना है तो सी करिए। देखिए ये नाम ऐड हो गया, ये अपने आप अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये मंशा मेडिकल था तो M में मिलेगा। अगर मैं ऊपर जाकर देखता हूँ या M प्रेस कर रहा हूँ तो ये M में मिल जाएगा मेरे को। देखिए मैंने M प्रेस किया तो ये मंशा मेडिकल एजेंसी पर मेरा पॉइंटर आ गया। अगर मुझे कल को इसमें कोई करेक्शन करनी है तो मैं यहीं एंटर लगा के इसको खोल लूँगा, और इसमें जो भी मुझे करेक्शन करनी है, फ़ोन नंबर डालना है, तो मैं इसका वो करेक्शन कर लूँगा और एंटर करते करते मैं कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे एंटर लगाते ही ये सेव हो जाएगा। अब फिर मुझे कोई नया नाम ऐड करना है, फिर मैं नीचे से आगे ऐड कर लूँगा ऐड वाले पॉइंटर से। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप पार्टियों के नाम बनाइए। तो स्टार्टिंग करने के लिए आज लेसन 1 इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बाद में बताएंगे। तो आप इस आइटम अपने शॉप के आइटम बनाइए, इसे देख के प्रैक्टिस करिए, फिर आपको अगला लेसन सिखाने में आसानी होगी, आप जल्दी से समझेंगे। मैं इसको बंद कर रहा हूँ।